परंपरागत ढंग से अनाज फसलों की खेती से मुनाफा कमाना काफी मुश्किल हो रहा है। वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए एकीकृत या विविध कृषि प्रणाली एक बेहतर विकल्प है, जिसके जरिए किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। परंपरागत खेती के साथ कृषि से जुड़ी सह गतिविधियों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या फिर नकदी फसलों की खेती का समावेश करने से जहां खेती की व्यवहारिकता बढ़ जाती है, वहीं किसानों की शुद्ध आय में बढ़ोतरी होती है। 1 हेक्टेयर खेत को आधे को जहाँ की जो विशेषता खेती है उसमें जो है उसको बांट देते हैं और आधे में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, उद्यान, सब्जी, इस तरीके से रोटेशन करते हैं कि किसान को हमें साल भर जो है उसकी आवश्यकताओं की जो खाने की आवश्यकता उसकी चीज़ें मिलती रहें। इसके साथ साथ कुछ न कुछ बाज़ार में बेच करके वह लाभ कमा सके, उसके साथ खेती लाभप्रद बनाई जाए और साथ ही साथ खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसलिए जो है एकीकृत खेती प्रणाली का काम करते हैं और इसमें जो है जैसे जिस क्षेत्र में जहाँ पे सब्जी की बेल्ट है वहाँ पे सब्जी आधारित खेती प्रणाली होती है, जहाँ पे डेयरी का उद्योग है वहाँ डेयरी आधारित खेती प्रणाली होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली में खेत का क्षेत्रफल मायने नहीं रखता। ये प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस प्रणाली में जमीन के अधिकतम इस्तेमाल से आमदनी में वृद्धि होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर कई ऐसे छोटे और सीमांत किसान हैं जिन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। एक ऐसे किसान जो कि वाराणसी के पिंडरा विकास क्षेत्र के हैं, मोहनलाल वर्मा, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मोहनलाल वर्मा वो किसान हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर एक नया आयाम छूने की कोशिश की है। चलिए हम आपको आज लिए चल रहे हैं मरुई गाँव की यात्रा पर और मुलाकात करवाते हैं मोहनलाल वर्मा जी से। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने गंतव्य पर। यही वो गांव मरुई है जहां पर मोहनलाल वर्मा ने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया और बुलंदियों को छू रहे हैं। तो चलिए मोहनलाल वर्मा से मिलते हैं और जानते हैं कि नई तकनीक को अपनाकर एकीकृत कृषि प्रणाली में क्या कुछ नया है और इसके क्या फायदे हैं। चलिए। एकीकृत कृषि प्रणाली में मोहनलाल वर्मा जी ने अनाज फसलों के साथ सब्जी फसलों का भी बखूबी इस्तेमाल करना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें लगातार फायदा होने लगा। आइए जरा मोहनलाल वर्मा जी से समझते हैं कि ये तकनीक जो उन्होंने शुरू की, इसके बाद उन्हें किस तरीके का फायदा महसूस होने लगा। मोहनलाल जी, जब आपने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने शुरू किया और कितना फायदा आपने महसूस किया इसको अपनाने के बाद? 40 वर्ष पहले हमने दिल्ली गया, वहाँ से टमाटर का बीज हमको मिला। उसी टमाटर के बीज से हमको 1 साल के इनकम में 1 लाख रुपया आने लगा टमाटर से। इसके बाद हमने उद्यान विभाग से संपर्क किया, वहाँ से भी हमको तरह तरह के बीज मिलता गया, उसी से भी हमारा कारोबार आगे बढ़ता गया। इसके बाद हमने खीरा
भिंडी, लौकी, ये सब का कारोबार उद्यान विभाग के जरिए से हमने शुरू किया। मोहनलाल जी के पास तकरीबन 2.5 हेक्टेयर तक जमीन है। शुरुआत से परंपरागत खेती यानी धान और गेहूं की फसलें इनके खेतों में उगती रहीं, लेकिन जब एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में इन्हें पता चला तो इन्होंने इस तकनीक को अपना लिया। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के गोष्ठी मीटिंग में जाते थे, वहाँ हमको बड़ी अच्छी जानकारी खेती के विषय में मिलती थी। इसी से मेरा खेती बहुत अच्छे ढंग से होती है और आज भी उसी सबके सहयोग से हमारा खेती बहुत बढ़िया टाइप से चल रहा है और इससे आमदनी इससे हमारी दुगनी हो रही है। नकदी फसलों की खेती में मुनाफे के बाद मोहनलाल वर्मा ने मुर्गी पालन, मछली पालन और पशुपालन को भी अपनी खेती के साथ ही जोड़ दिया। कृषि के ये सहायक घटक अब मोहनलाल वर्मा जी को अप्रत्याशित बढ़ोतरी दे रहे हैं। मोहनलाल जी, जब आपने कृषि की परंपरागत खेती को छोड़कर एकीकृत कृषि को अपना लिया, साथ ही आपने दूसरे घटकों को भी अपनाकर इस अपनी कृषि के साथ जोड़ दिया। तो साथ मैंने जोड़ दिया मछली पालन, तो 10,000 रुपया उससे मिल जाता है माहवार। 21,000 रुपया हमको तो मुर्गी से मिल जाता है माहवार और भैंस से भी मिल जाता है 15-20 हज़ार रुपया माहवार। बकरी जो है, बकरी से करीबन 20,000 रुपया सालाना उससे भी मिल जाता है। कृषि के घटक ही आपको फायदा पहुंचा रहा होता है। इसी से हम इस पर जोर देते हैं खेती के अलावा। इसके अलावा अमरूद के बाग और दूसरे फलों के भी बाग आपने लगाए हैं, वो कैसे एक साथ उस पर काम करते हैं और कितना मुनाफा उससे हो पाता है? अमरूद में तो बहुत कम है, 5,000 रुपया, 10,000, बस इसी पे रहता है। 10 पेड़ है, इसी से इसका कम आता है, लेकिन आता है 10,000 रुपया, कम नहीं है। अमरूद से भी 10,000 रुपया आ गया तो बहुत है। तो कुल जोड़ते हुए अमरूद से, मछली से, भैंस से, बकरी से जोड़ते हुए हमको 2 लाख रुपया। मोहनलाल वर्मा की कृषि प्रणाली में पाली हाउस का भी समावेश है। सरकारी मदद से पाली हाउस का निर्माण कर टमाटर और शिमला मिर्च की गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन भी मोहनलाल जी करते हैं। मोहनलाल जी, पाली हाउस के निर्माण के बाद किस तरीके का बदलाव आपने अपने मुनाफे में देखा और फसल में देखा? पाली हाउस का हमने निर्माण करा। इसको सुनते थे पहले कि पाली हाउस लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो जब मैंने पाली हाउस लगाया, हिम्मत तो नहीं पड़ती थी, लेकिन बैंक इसमें हमारा बहुत सहयोग किया जी। इसमें लोन हमने लेकर पाली हाउस लगवाया 11 लाख का। 11 लाख का लोन लगवाया लेकर, इसके बाद हमने लोन भर दिया 3 लाख और 5,40,200 रुपया उद्यान विभाग हमको वापसी दे दिया। इससे भी हमारा वह कर्ज दूर हो गया। अब 2 लाख 1.5 लाख रुपया बचा है, वह भी इस समय मर्चा के बेस से हमने उसको पूरा कर दिया। इस पाली हाउस में जो आप गुणवत्ता युक्त शिमला मिर्च और टमाटर की खेती करते हैं, उसके बीज या उसकी फलियां कहाँ तक कैसे पहुंचती हैं, बाजारों तक कहाँ तक जाती हैं? टमाटर का फल भी बनारस चनुआ सट्टी में जाता है और शिमला मिर्चा का फली वो भी चनुआ सट्टी में जाता है। और जैविक से जब हम करते हैं तो जैविक अगर हमारा बाहर जाता तो अच्छी इनकम मिलती।
मोहनलाल वर्मा को कई विभागों और संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया है। मोहनलाल जी, कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए? धान में भी मिला हमको, कृषि विभाग, उद्यान विभाग से हमको फल सब्जी पर भी मिला है, और हमको बीएचयू से भी पुरस्कार मिला है, कल्लीपुर से भी पुरस्कार हमको मिला है, तमाम जगह जगह से पुरस्कार हमको मिला है। मोहनलाल वर्मा के परिवार के एक अन्य सदस्य त्रिभुवन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब यहाँ की फसलें बाजार तक पहुँचाने में पूर्णतया सहयोग करते हैं। त्रिभुवन जी, कैसे यहाँ की फसलें या जो भी मुर्गी पालन पशुपालन आप लोग करते हैं, वो घटक जो है वो बाज़ारों तक किस तरीके से ले जाते हैं? सर ऐसा है कि जो मुर्गी फार्म है तो पैकर आकर यहाँ से मतलब ख़रीद कर ले जाते हैं। सब्जी है, सब्जी सब कभी कभी पैकर आते हैं, कभी कभी जो है कि मतलब जो कि लेकर मतलब हम जाते हैं मंडी में बेचते हैं। जैसे चनुआ मंडी हुआ, राजा तालाब मंडी हुआ, पहनिया मंडी हुआ, सब वहाँ पर बेचते हैं। जितना भी मतलब होता है कम या बेसी, और पैसा हमको रोज़ का रोज़ मिल जाता है। जो यहाँ पर मतलब आकर ले जाते हैं वो भी पैसा जो है कि तुरंत मतलब दे देते हैं। मोहनलाल वर्मा की कृषि फार्म के विभिन्न उपजों और उत्पादों की बिक्री का काम भी परिवार के सदस्य स्वयं ही करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा भी होता है और रोजाना नकदी हाथ में आ जाती है। एकीकृत कृषि प्रणाली में श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन मोहनलाल वर्मा के कृषि फार्म में परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर सारे कार्य करते हैं, जिससे कि श्रमिकों पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर मोहनलाल वर्मा ने पूरे परिवार के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल की है। यही एकीकृत प्रणाली ही है कि इसे अपनाकर वर्ष पर्यंत इनकी आजीविका का साधन मजबूत हो जाता है। मोहनलाल वर्मा के बड़े बेटे राम कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए जरा उनसे जानते हैं कि किस तरीके से परिवार के पूरे सदस्य इस एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। राम कुमार जी, जैसा कि अभी मोहनलाल जी कह रहे थे कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इसमें जुड़े होते हैं। जी। तो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? बाबूजी के माने उद्देश्य का पालन करते हैं। पूरे परिवार के साथ सुबह शाम पूरे परिवार के साथ खेती बाड़ी करते हैं। बाहर से जो मजदूर लगते मजदूर हैं भी नहीं लगाते हैं। जो बचत होती है घर की बढ़ोतरी होती है। तो मजदूर आपके यहाँ बाहर से कोई नहीं आता? नहीं, परिवार बाहर के सभी मजदूर नहीं सदस्य? लगाते हैं जी, नहीं। जिस घर के तरीके परिवार से करते हैं हम लोग जी, जिस तरीके से खेती आपकी देखने को मिली जी, है, सब तरफ हम अभी देख ही रहे थे। जी, जी। पारंपरिक खेती को छोड़कर आपने एकीकृत खेती को अपनाया, जी, कई जी। सारी खेती आपने शुरू की। क्या जैविक खादों का इस्तेमाल कर ही आप आगे बढ़ रहे हैं? जैविक खेती से लागत हमारी कम पड़ती है। हमारे पास पशु हैं, जो घास भूसे हैं उससे भी हम नेडब में खाद बनाते हैं, उससे भी लागत कम आती है। रासायनिक खाद का प्रयोग हम कम करते हैं, जिससे लागत कम आती है हमारी। मोहनलाल वर्मा की सोच को कृषक समाज में काफी स्वीकार किया जा रहा है। इनसे प्रभावित होकर कई किसानों ने एकीकृत विविध कृषि प्रणाली को अपनाया भी है, जिससे कि नए किसानों को भी खेती में लाभ हो रहा है। यदि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से किसान खेती कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ मोहनलाल वर्मा जी हैं, मैं बताऊं कि इनको जो है कि इनकी आय बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये भी है कि ये प्रत्येक वर्ष इतना पैसा कमा रहे हैं कि लगभग जो है 10 से 20 लाख रुपए इनकी अर्निंग है। और ये 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन खरीद करके अपनी ज़मीन को बढ़ा भी रहे हैं और ये खेती काफ़ी अच्छी कर रहे हैं।
एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुपालन एवं मुर्गी पालन जैसे घटकों को शामिल करने से खेतों के लिए कंपोस्ट खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। कंपोस्ट खाद का खेत में प्रयोग करने से मिट्टी की सेहत भी दुरुस्त रहती है। मोहनलाल वर्मा ने लाभदायक कृषि प्रणाली अपनाने के बाद उद्यम की ओर भी रुख किया। इस समय वो एक राइस मिलर के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में राइस मिल सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मरुई गांव के मोहनलाल वर्मा के कृषि फार्म की यात्रा यहीं संपन्न होती है। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।